बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है HCF एंड LCM, जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM को कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और शॉर्ट फॉर्म में इन्हें हम कहते हैं HCF एंड LCM। HCF क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि HCF की क्या डेफिनेशन है। द ग्रेटेस्ट नंबर इन द ग्रुप ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू और मोर नंबर्स। दो या दो से ज़्यादा नंबर्स दिए गए होते हैं, हम उनके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, और जो वो ग्रुप आता है कॉमन फैक्टर्स का, उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो कहलाता है HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह आगे LCM। LCM क्या है कि लोएस्ट नंबर इन द ग्रुप ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू और मोर नंबर्स। दो या दो से ज़्यादा नंबर्स दिए गए हैं एज ए क्वेश्चन में, हम उनमें कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। जो वो क्वेश्चन दिया गया है उनके वो नंबर्स हम हासिल करते हैं जो उन क्वेश्चंस के मल्टीपल्स होते हैं या उन क्वेश्चंस के टेबल में आ रहे होते हैं, और उनमें जो ग्रुप हमारे पास वो उन नंबर्स का हासिल होता है, उनमें सबसे छोटा नंबर कहलाता है LCM या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आगे हम इनके क्वेश्चंस करते हैं। पहले हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिनमें 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, बाद में हम 3 वैल्यूज़ वाले करेंगे। तो पहले हम करते हैं कि जिनमें 2 वैल्यूज़ या 2 नंबर्स दिए गए हैं उनको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने से आपको HCF क्या होता है और LCM क्या होता है आपको पता चल जाएगा। तो ये है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ LCM और HCF की। पहले हम HCF की एग्जांपल्स करते हैं जिसमें 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, फिर हम इनके बाद 3 वैल्यूज़ वाले क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया कि 36 और 24 का HCF निकालें, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें। तो हम 36 को इस तरह लिख लेंगे और 24 को, और सबसे पहले हम 36 को करते हैं कि 36 में देखें कि कौन सा ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो 36 को डिवाइड कर सकता है। छोटे से छोटा वो नंबर जो 36 को डिवाइड कर दे। तो क्योंकि ये 6 आ रहा है एंड पे, इसका मतलब है ये इवन नंबर है, और सबसे छोटे से छोटा नंबर जिसको जो डिवाइड कर सकता है वो है 2, क्योंकि 2 भी इवन है। 2 हर इवन नंबर्स को, चाहे वो छोटा है या बड़ा, सबको डिवाइड कर देता है। तो ये 36 इवन आ रहा है, इसका मतलब है 2 सबसे छोटा है जो इसे डिवाइड कर देगा। सो इधर हम 2 लिखेंगे कि 2 कितनी बार होता है 36 है। 2 होता है 2 1 ज़ार 2, एक इधर कैरी चला गया, 16 बन गया, 2 8 ज़ार 16। इसी तरह अब हमारे पास 18 आ गया। 18 भी क्या है, इवन नंबर है, इसका मतलब है ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। सो 2 9 ज़ार 18 होता है। अब 2 पे तो ये डिवाइड हो नहीं सकता। इसके बाद हम 3 पे आते हैं, तो क्या ये 3 पे डिवाइड हो सकता है? हो सकता है। 3 3 ज़ार 9, और बाकी 3 बच गया, 3 1 ज़ार 3। इसी तरह हम 24 का करेंगे। 24 भी एक इवन नंबर है, ये भी सबसे छोटा जो इवन नंबर है हमारे पास 2 ही है, 2 पे डिविजिबल है। सो 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 12 आ गया, 12 भी इवन नंबर है, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6। अब 3 आ गया, 3 1 ज़ार 3। तो हमारे पास आ गए 36 के जो हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए हैं वो हैं 2 2 3 3। इस तरह आप लिख लें 2 2 3 और 3। इसी तरह 24 के आप नीचे लिख लें। 24 के आते हैं हमारे पास है ये 1 2 3 और एक ये हमारे पास 3। 36 के ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए और 24 के ये फैक्टर्स आ गए। अब हम इनमें देखेंगे जो दोनों में कॉमन है। कॉमन का क्या मतलब होता है, दोनों में सेम नंबर है, वो हम ढूंढेंगे कि दोनों में कौन से नंबर सेम है। तो सबसे पहले देखें कि ऊपर 2 आ रहा है और नीचे 24 के में 2 आ रहा है। ऊपर 36 में 2 आ रहा है और 24 में भी 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 तो कॉमन हो गया। इसके ऊपर आप ऐसा सर्कल लगा लें। इसके बाद आगे देखते हैं, ऊपर 2 है नीचे भी है, इसका मतलब है ये भी कॉमन है जो दोनों में सेम होगा। आगे 3 आ रहा है, 3 देखें नीचे है, एक 2 है और एक 3 बच गया, इसका मतलब है ये 3 है, ये इसके साथ है, हम इसे सर्कल कर देंगे। तो हमारे पास 3 कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं। एक है 2, ये 2 वाला, एक ये 2 और एक ये 3। अब क्या करें,
ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इन सब को मल्टीप्लाई कर दें, जो हमारे पास आंसर आएगा वो कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 2 2s आर 4, 4 3s आर 12। तो 12 हमारे पास एक ऐसा नंबर आया है जो सबसे बड़ा है और 36 और 24 को डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा आप 12 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे, या वो सिर्फ 24 को डिवाइड करेगा या 36 को, या दोनों को ही नहीं करेगा, लेकिन 12 दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। हाईएस्ट नंबर हमारे पास आया 12। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं आ सकता जो 36 और 24 को डिवाइड कर सके। तो इसी तरह हम एक और एग्जांपल करते हैं। आगे क्वेश्चन है 15 और 30 का आप HCF निकालें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 15 को वो नंबर से डिवाइड करेंगे जो सबसे छोटा होगा। तो 2 पे तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कार्ड नंबर है। 3 पे देखें, 3 पे हो सकता है जी, 3 पे हो सकता है। 3 5 जार 15 होता है और बाकी 5 बच गया। 5 तो अपने अलावा और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकता। सो 5 1 जार 5 आ गया 30। तो ये सबसे छोटा नंबर, ये क्योंकि इवन नंबर है और ये 2 पे हो सकता है। 2 15 जार 30 और बाकी 15 बच गया। सिमिलर इसी तरह आप लिख दें 3 5 जार और 5 1 जार। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए हैं 15 के वो है 3 और 5, और हमारे पास जो 30 के आए हैं फैक्टर्स 2 3 5 2 3 5। तो अब सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जो दोनों नंबर्स हैं 15 और 30 उनके जो फैक्टर्स आए हैं उनमें कॉमन कौन से हैं। तो देखें सबसे पहले 3 आ रहा है, नीचे देखें 3 है, ये 3 आ रहा है हमारे पास। तो इसका क्या मतलब है, 3 एक कॉमन फैक्टर हो गया, इस पर सर्कल लगा लें। आगे 5 आ रहा है तो 5 नीचे भी है, 5 पर भी सर्कल लगा लें। तो हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर्स आए हैं, एक है 3 और एक है 5। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। जो हमारे पास इन मल्टीप्लाई करने की वजह से आंसर आएगा वो कहलाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 30। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें 3 5 जार 15, तो 15 हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 15 का और 30 का, क्योंकि 13 और 50 को एक वाहिद नंबर है 15 सबसे बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा अगर आप 20 ले लें, 16 ले लें, 17 ले लें, कुछ भी ले लें, वो या तो 15 को करेगा या 30 को करेगा, लेकिन 15 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब हम देखते हैं कि एलसीएम हम किस तरह निकाल सकते हैं। एलसीएम सेम इसी तरह आपने स्टेप्स करने हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, दोनों को इकट्ठा करना होगा, 36 को और 24 को। उधर हम अलग-अलग कर रहे थे, इधर हमने इकट्ठा करना है। तो देखें जो दो नंबर्स हमें दिए गए हैं 36 और 24, दोनों इवन नंबर हैं, इसका मतलब है ये 2 पे डिविजिबल है। सो पहले 2 पे करके देख लें, 2 1 जार 2 और 2 एक कैरी इधर चला गया तो क्या आ गया, 2 8 जार 16, दरमियान में कामा लगा दें और 24 का भी 2 पे हो सकता है। सो 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4। इसी तरह आगे चलें, आगे हमारे पास 18 और 12 आ गया, ये भी 2 पे डिविजिबल है। सो 2 9 जार 18 और 2 6 जार 12। आप देखें 9 और 6 है, 6 तो 2 पे डिविजिबल है लेकिन 9 नहीं है, तो 9 को उसी तरह लिख देंगे, 6 को कर लेंगे, 2 3 जार 6 है। आप देखें 3 और 9 बच गया है, ये दोनों 3 पे डिविजिबल है, 2 पे नहीं हो सकते। सो 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, तो बाकी हमारे पास एक 3 बच गया, 3 1 जार 3। तो इधर ख़त्म हो गया, दोनों के नीचे 1 1 आ गया। तो देखें हमारे पास ये जो मल्टीपल्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 3 या 2 आ गया, 3 कितने हैं, 3 भी 2 है। तो ये हमारे पास वो मल्टीपल्स आ गए जो 36 और 24 को डिविजिबल कर रहे थे। 2 2 2 1 2 3 1 2 3 और नीचे 2 ही 3 आ रहे हैं, 1 2। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लें सबको, जो हमारे पास आंसर आ गया वो कहलाएगा 36 एंड 24 का एलसीएम। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जार 4, आगे मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 आगे आ गया, 4 2 जार 8 8 3 जार 24
24 मल्टीप्लाई बाय 3 और 24 3s आर 72। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 4s आर 12, 3 2s आर 6 और एक 7। तो हमारे पास आ गया 72। 72 क्या 36 एंड 24 का एलसीएम आया। एचसीएफ में हम क्या करते थे, कॉमन नंबर्स लेते थे। इधर हम क्या कर रहे हैं, 36 और 24 को एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जो दोनों का डिविजिबल है, और वो नंबर जो हमारे पास आ रहे हैं दोनों को डिविजिबल, उनको मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन एचसीएफ में हमने क्या था, उसमें हमने कॉमन नंबर्स लिए थे दोनों के, 36 के और 24 के, जो दोनों में कॉमन आ रहे थे, फिर उनको मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास एचसीएफ आया था। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं एलसीएम की। लेट हमारे पास ये क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया, 15 और 30 कर लें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर देखें जो 15 और 30 दोनों को डिवाइड कर सके। पहले 2 जो इवन है वो देख ले, इवन किस पे सबसे छोटे से छोटे नंबर पे डिवाइड हो सकता है, 2 पे हो सकता है। 15 को फिर वैसे ही रहने दे, और 2 15 आर 30। अब हमारे पास दोनों 15 आ गए हैं, तो देखें सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 15 आ रहा है। तो 3 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 15 आता है। दोनों 5 आर 15 हो गए। अब दोनों नीचे 5 बच गए हैं। तो 5 एक ऐसा नंबर है जो अपने अलावा किसी और नंबर पे डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये एक प्राइम नंबर है। सो 5 1s आर 5। तो हमारे पास क्या आ गया, 15 और 30 के जो मल्टीपल्स हैं आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आ गया 2 3s आर 6, 6 5s आर 30। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 15 एंड 30 का 30। तो पहले हमने वो क्वेश्चंस किए हैं जिसमें 2 नंबर्स उसने दिए गए हों, एलसीएम के और एचसीएफ के। अब हम वो क्वेश्चंस करते हैं जिसमें उसने 3 नंबर्स दिए गए हैं। 3 नंबर्स दिए हैं तो उनका एचसीएफ और एलसीएम हम किस तरह निकालते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 56, 140 एंड 63 का आप एचसीएफ लें। तो वो ही सेम रूल है जो हमने पीछे किया है। उधर 2 नंबर्स आ रहे थे, इधर 3 नंबर्स आ रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करें, 56 का फैक्टर्स लें, निकाल लें। 56 के क्या आएंगे, इवन नंबर है, 2 2s आर 4, इधर कैरी चला गया, 16 बन गया, 2 8s आर 16। सो फिर 2 पे हो सकता है, 2 1s आर 2 4s आर 8। सो फिर 15 2 पे हो सकता है, 2 7s आर 14। तो 7 एक प्राइम नंबर है, ये किसी नंबर पे डिविजिबल नहीं है सिवाय आपने 7 1s आर 7। 56 के हमारे पास फैक्टर्स कौन से आ गए, 2 2 2 और 7। इसी तरह आप 140 के निकाल लें। 140 के इसी सेम तरीके से हम 140 के निकालते हैं। 2 7s आर 14, 0 का 0 ही रह गया। अब 70 बन गया हमारे पास। ये एक इवन नंबर है, 5 2 पे हो सकता है, 2 35s आर है। अब 35 है, सबसे पहले देखें ये एक आड नंबर है, 3 पे हो सकता है, ये 3 पे नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये 5 पे होगा। 5 7s आर 35 और 7 1s आर 7। तो हमारे पास 140 के काम फैक्टर्स कौन से आ गए, हमारे पास 140 क्या है, 2 2 5 एंड 7। इसके बाद 63 के हम निकाल लेंगे। 63 की जगह आप 68 कर लें। 68 के हम निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, 3 1s 3 पे ये नहीं हो सकता, इसका मतलब 2 पे ही होगा क्योंकि ये एक इवन नंबर है। 2 1s आर 2, एक कैरी चला गया, 2 7s आर 14। तो 17 भी एक प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा किसी और नंबर पे डिविजिबल नहीं है। 17 1s आर 17। 63 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर हम उसके फैक्टर्स निकालते तो शायद ये आपस में कॉमन ना होते, तो हमने इधर कॉमन देखने थे कि कॉमन कौन से नंबर आ रहे हैं, इसलिए 68 के निकाले हैं। तो 68 हमारे पास आ जाएगा 2 2 एंड 17। तो देखें अब तीनों में, उधर हम देख रहे थे 2 नंबर्स में जो कॉमन आ रहा था, इधर हमने देखना है तीनों नंबर में कॉमन आए। ये नहीं कि 2 में आए और 1 में ना आए, ऐसा नहीं होगा कि तीनों में कॉमन आए। तो तीनों में कॉमन क्या आएगा, सबसे पहले देखें ये ऊपर 2 आ रहा है, नीचे भी 2 आ रहा है और थर्ड नंबर पे भी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है
ये एक 2 कॉमन हो गया। आगे देखें, आगे ऊपर 2 आ रहा है, नीचे वाली वैल्यू में भी 2 है और 68 में भी 2 है। इसका मतलब है ये 2 भी एक कॉमन हो गया। आगे देखें 2 आ रहा है, नीचे 5 है, नीचे 17 है। इसका मतलब है 2 नहीं बन रहा। 7 देख लें, 7 2 में तो आ रहा है लेकिन थर्ड में नहीं आ रहा, तो 7 भी नहीं हो सकता। जो तीनों में कॉमन आ गया, कॉमन का मतलब है कि जो तीनों में सेम होगा। तो हमारे पास जो दो नंबर्स आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये दो नंबर्स आए हैं हमारे पास, और 2 2 आर 4। तो 4 हमारे पास आया है HCF किन नंबर्स का, 56 का, 140 का और 68 का। 4 से आप बड़ा कोई भी नंबर ले लें, वो तीनों को डिवाइड नहीं करेगा, 2 को करेगा या 1 को करेगा, लेकिन तीनों को इकट्ठा डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा नंबर 4 हमारे पास है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। इससे बड़ा कोई नंबर इन तीनों को डिवाइड नहीं कर सकता। अब इसी तरह हम देखते हैं कि अगर LCM में हमें 3 वैल्यूज़ दी गई हैं तो उनका हम LCM किस तरह लेते हैं। तो सेम तरीका है कि क्या करें, आप इन सब को पहले लिख लें, 12, 18 एंड 72 को। तो देखें तीनों ही इवन नंबर्स हैं और इसका मतलब है तीनों ही 2 पे डिविजिबल है। 2 6 आर 12, 2 9 आर 18, 2 3 आर 6 और एक ऊपर कैरी चला गया, 2 6 आर 12। तो हमारे पास ये आगे अब एक आ रहा है 6, 9 और 36 है। इनमें दो इवन्स हैं 6 और 36। इसका मतलब है ये तो 2 पे डिविजिबल है। बाकी जो रह गया उसे हम बाद में कर लेंगे, उसे नीचे उसी तरह लिख देंगे। 2 पे पहले कर लें, 2 3 आर 6 है, 9 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये 9 2 पे डिविजिबल नहीं है। सो 2 1 आर 2, एक कैरी चला गया, 2 8 आर 16। तो आप देखें 3 9 एंड 18, 18 भी 2 पे डिविजिबल है, 3 और 9 नहीं है। तो सबसे पहले हमने छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है, तो 2 से ही हम करेंगे। 2 9 आर 18 आ जाएगा, ये 9 और 3 वैसे ही लिख देंगे। आप देखें 3 9 एंड 9, ये तीनों नंबर 3 पे डिविजिबल हैं। तो इसका क्या मतलब है, सबसे छोटा नंबर 3 है तो 3 पे कर लेते हैं। 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, 3 3 आर 9। तो फिर ये 3 पे हो सकते हैं, ये 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा, 3 1 आर 3, 3 1 आर 3। तो देखें हमारे पास जो नंबर्स आ गए हैं, इन तीनों के जो हमारे पास मल्टीपल्स आ गए हैं वो है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, आगे मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई 3। इन सब को मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 3 आर 24, 24 3 आर 72। या आप इस तरह कर लें, 24 3 आर 3 4 आर 12, 3 2 आर 6 और एक 7। तो 72 हमारे पास आ गया LCM किसका, 12, 18 एंड 72 का। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest